तो एक नई सीरीज़ मतलब पहली सीरीज़ है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे न, जितने भी फ़िज़िक्स के डेरिवेशंस हैं जो कि कराए गए हैं मेरे पर्टिकुलर क्लास में, जो कराए हैं वो सब मैं इसमें करूँगा डेराइव। एक वीडियो में एक डेरिवेशन होगा और क्या बोलते हैं, वो मैं सारे डेरिवेशन करूँगा जो मेरे क्लास में कराए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाली इम्पोर्टेंट वाले कर दूँगा, सारे करूँगा। तो ये पहला वीडियो है। तो ये क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का पहला डेरिवेशन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक प्लेन मान लेते हैं, ये ऐसा प्लेन है। और हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं इसमें थ्योरी नहीं बताने वाला, मैं बस इसमें डिराइव कर दूँगा। थ्योरी का पार्ट लास्ट में ना करेंगे खुद से। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है 1 और यहाँ पर पार्टिकल है कोई 2, और इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर आर है। ठीक है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का तो फोर्स अभी लगेगा, तो इस तरफ कहीं पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसकी वजह से फोर्स यहीं कहीं पर लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और तो पहले फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखते हैं, ये क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर का मॉड्यूलस, और इसका क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, यही होता है ना वेक्टर, यही यूनिट वेक्टर। तो मॉड्यूल ये तो पता है क्या होता है, के Q1 Q2 बाय, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इधर मान लेते हैं ये, इन दोनों ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक बना। इससे इसका डिस्टेंस ये मान लेते हैं क्या बोलते हैं, R2 वेक्टर, और इसका यहाँ से डिस्टेंस बनाते हैं R1 वेक्टर। तो क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस क्या आ जाए, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ट्रायंगल लो है ना, R2 माइनस R1 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू F21 का डायरेक्शन। अब ये F ड्यू टू 1 आएगा, अब निकालेंगे कैसे। तो ये जो R वेक्टर लिखते हैं, R वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और हमें क्या बोलते हैं, ये जो R वेक्टर है इसका क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इस पार्टिकल 2 पे फोर्स है ड्यू टू 1, यानी F21 आई कैप इज इक्वल टू R आर वेक्टर नहीं, R कैप है ना, यही होगा। तो अब ये R कैप है, कोई R वेक्टर कैसे निकलता है, R कैप वही जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया है ना। तो बस लिख देंगे कि Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर बाई R2 माइनस R1। तो ये फाइनली आ जाएगा कि Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 की पावर 3 इंटू R2 माइनस R1। ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का रिज़ल्ट। अब हमें लिखना अगर होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो बस कोई नहीं, हमको ये उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर R1 माइनस R2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस, K1 के Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का Q इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ये वेक्टर लगाना ज़रूरी है। तो बस यही था, एक डेरिवेशन तो छोटा सा हो गया बस।